आए और शाम को खेल कर वापस चले जाएं। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि हम आपको वो सिक्योरिटी देंगे जो किसी मुल्क के बादशाह को दी जाती है, किसी प्रेसिडेंट को दी जाती है, और हम उनके सामने क्या करें? हम उल्टे लटक जाएं उनके सामने कि नहीं जनाब हम तो ये करेंगे। ये तो सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल एट द लास्ट उन्होंने कहा जी हमने खेलना ही नहीं। इतनी ज्यादा हदधर्मी में उतरा हो, और हमें बार बार एक दफा नहीं हजारा दफा हमने देखा है कि आईसीसी भारत के आगे झुका हुआ है, बीसीसीआई के सामने झुका हुआ है। तो ये आप हमें ये गलत फहमी से निकलना चाहिए, या मीन्स के जिन्होंने भी ये नासिर हुसैन हो या जिसने भी ये स्टेटमेंट दी कि बेसिकली आप क्या समझते हैं कि हम होस्ट हैं? होस्ट तो इंडिया है जी। देखिए सेमीफाइनल भी उधर ले गया, फाइनल भी उधर ले गया। होप के मीन्स के ये दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे एक बहुत ही जाइलाना तरह की डिस्कशन की जा रही है, जिसमें सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि जो आज इंडिया दुबई में बैठ के सारे मैच खेल रहे हैं और वहां उनको कोई तकलीफ दिक्कत नहीं हो रही है, उसका सीधा सीधा नतीजा पाकिस्तान की मीडिया ये बोल रही है कि आज आईसीसी भी बीसीसीआई के आगे झुका हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिक्योरिटी इशूज जो पाकिस्तान में थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा इवेंट बीसीसीआई की वजह से धुल गया है, क्योंकि भारत की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आई। तो इनके जो सिक्योरिटीज इशू है वो भी बहुत भयंकर तरीके से, गंदे तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे कोई भी आम इंसान आके फोटो लहराता हुआ, घूमता भागता दौड़ता हुआ और खेल को डिस्टर्ब कर जाता है। लेकिन ये इस चीज को न मान के सिर्फ और सिर्फ दोष ये मढ़ रहे हैं कि बीसीसीआई के आगे आईसीसी झुका हुआ है, और क्या इनका ये रिश्तेदार लगे हुए हैं कि हर चीज भारत की मानी जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो आप दोनों से मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा, वो ये है कि नासिर हुसैन और माइकल थर्टन ने एक डिस्कशन की, टॉक की बिफोर मैच, जो लास्ट वो हारे हैं, और फिर जॉस बटलर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। इन तीनों का कहना ये था कि हम जब से आए हैं कभी लाहौर, कराची, पिंडी आगे पीछे ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आगे क्वालिफाई करते तो शायद उनको दुबई भी ट्रैवल करना पड़ता। उसने कहा ये कौन सी क्रिकेट है कि एक टीम को इतनी ज्यादा फेवर दिए जा रहे हैं कि वो एक ही वेन्यू पे है, एक ही होटल में है, एक ही रूम में रह रहे हैं। आपको क्रिकेट में ये चीजें बहुत डिस्टर्ब करती है, और ये बात हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी की थी कि भारत को वेन्यूज पहले ही डिसाइड थे भारत के, कि भारत आगे के जिस स्टेप में जाएगा सेमीफाइनल में या दूसरे राउंड में, उनका वेन्यू यही रहेगा, जबकि बाकी टीम्स का कोई वेन्यू फाइनल नहीं था। तो ये आप पहले बताइए कि कितना डैमेजिंग है, या बात तो वजन रखती है, या ये एक्सक्यूज है? अगर यही बात शुरू में की जाती तो उसकी एक वैल्यू होती। हाँ, क्योंकि आपको पता था कि आपने कौन कौन से वेन्यू में मैच खेलना है, उसका डिस्टेंस कितना है, जितना आपकी जो ट्रैवलिंग है। देखिए मुझे याद है मैंने भी बहुत ट्रैवलिंग की है, ख़ास तौर पे जब आप होटल छोड़ के कुछ सामान वहीं रख जाते हो, फिर आप एयरपोर्ट जाते हो, एयरपोर्ट से आप आधा पौना घंटा वेट करते हो, फिर ट्रैवल वहाँ पे उतरते हो, फिर होटल ट्रैवल करते हो। तो जो सिनेरियो, ये पिक्चर्स या सीनरी चेंज हो रही होती है, उससे बैट प्लेस जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, और डिस्टर्ब होते भी हैं, क्योंकि मैंने खुद इन प्रोसेस से गुजरा हो। रही बात, आप हमें ये गलत फहमी से निकलना चाहिए, या मीन्स के जिन्होंने भी ये नासिर हुसैन हो या जिसने भी ये स्टेटमेंट दी कि बेसिकली आप क्या समझते हैं कि हम होस्ट हैं? होस्ट तो इंडिया है जी। देखिए सेमीफाइनल भी उधर ले गया, फाइनल भी उधर ले गया। होप के मीन्स के ये एजाज पाकिस्तान को, जब आईसीसी कर रहा था तो उन्होंने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? आप भी प्लीज उसमें कुछ ऐड। मैं भी यही कहने लगा था कि ये तो गिला और शिकवा जो था इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को या किसी को भी जो है आने जाने की तकलीफ, ये तो इन्हें आईसीसी से करनी चाहिए थी कि भाई ये जो भारत है ये आपका मामा लगता है जी, ठीक है या नहीं, आपके फूफी का बेटा है कि जिसको आप उसकी मर्जी के मुताबिक जो मर्जी वो कह रहा है ये चले जा रहे हैं हम। जो दूसरी बात ये कि ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने भारत के साथ मिलके जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है चीरा दस्तियां की, इन्होंने ग्रुप बनाया, ठीक है ना, कि जी हम बहुत ताकतवर लोग हैं, तो ये तो उनमें शामिल थे। ये भारत को भी कहते कि यार थानू अगे लागे तो तू आप मौजा लूटी जा रहे हैं, ठीक है ना। तीसरी बात ये कि यार वो भी लाहौर के अंदर ही पड़े हुए हैं, वो मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है यहाँ से पिंडी जो है वो कितनी दूर है, और अगर आप
किसी भी मुल्क में चले जाएं जहां इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, कोई ये इतना बड़ा मसला नहीं है लेकिन उन्हें भारत का मसला है और भारत को डायरेक्ट कह नहीं सके कि यार तू तो जाके एक जगह पे बैठ गए थे, हमें जनाब तूने क्या, तो ये बात वो उससे नहीं कर सके भारत से, उन्होंने हमसे कह दिया, हालांकि इसमें कोई वजन नहीं अच्छा, है। मैं एक चीज दोनों से आप दोनों से पूछना चाहूंगा, जाने और वो जाने, चीज तो पुरानी होगी है लेकिन फ्यूचर में भी ऐसे मामलात आने हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे बोर्ड की या हमारे चेयरमैन साहब से ये गलती होगी, ये जो बातें अब हो रही हैं, ये पहले अगर जिसे क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी कहा जाता है, ये पहले तमाम बोर्ड्स को एंगेजमेंट बनाते, सबके साथ ये डिस्कशन करते कि आपकी टीम स्ट्रगल करेगी, सफर करेगी और भारत की वजह से, तो हम इसको मिलके अपने साथ खड़ा करते, और एज ए फोर्स जब मामला वोटिंग में जाता, बोर्ड मीटिंग में जाता, अगर भारत ना मानता हमारी बात, तो बोर्ड मीटिंग में अगर तमाम कंट्री कह देते कि नहीं हमने ट्रैवल नहीं करना, ये पाकिस्तान में होगी, तो पाकिस्तान की सक्सेस होती, भारत इधर आगे खेल रहा होता। आप पहले बताइए फिर सर से पूछते। देखिए ये तो काफ़ी अरसे से हमारी डिबेट होती रही इस चीज़ पे कि इंडिया को आना चाहिए था। ये मेरा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो फ्रेम भी नहीं बन सका कैप्टन्स का, तो डैमेज तो किया गया, स्पिरिट ऑफ द गेम को डैमेज तो किया गया, लेकिन जब कोई इतनी ज़्यादा हदधर्मी में उतरा हो और हमें बार बार एक दफ़ा नहीं हज़ारा दफ़ा हमने देखा है कि ICCA भारत के आगे झुका हुआ है, BCCI के सामने झुका हुआ है, तो ये थोड़ी जो एक बैंडिंग पोजीशन है ना ICC को, अब उसको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा क्योंकि सारा पैसा जनरेट होता है थ्रू BCCI। तब देखना ये कि अब दूसरे बोर्ड, जिस तरह नासिर हुसैन कोई छोटा कमेंटेटर नहीं है, एज ए लेजेंड, सर का खिताब भी मिला हुआ है, तो उसके से मुंह से निकले हुए वर्ड्स की एक अहमियत है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में ICC इन चीजों को किस तरह नोटिस लेती है। तो इनको ICC से भी तो बात करनी चाहिए ना यार, उनको ये भी तो कहना चाहिए कि आप एक बंदे को इतना फेवर दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे, ठीक है ना। वो जो पाकिस्तान से गिला करे तो उनको तो सारे हकाइक मालूम है कि हम किस तरह, उन्होंने, भारत ने एट द लास्ट मोमेंट जो है ये पड़ा डाला कि नहीं जी हमारा तो दुबई में होगा, जब सारे काम हो गए। हालांकि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उनकी टीम जो है वो ट्रैवल करे अमृतसर से बाय एयर और वो आए और शाम को खेल कर वापस चले जाएं। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि हम आपको वो सिक्योरिटी देंगे जो किसी मुल्क के बादशाह को दी जाती है, किसी प्रेसिडेंट को दी जाती है, और हम उनके सामने क्या करें, हम उल्टे लटक जाए उनके सामने के नहीं जनाब हम तो ये करेंगे। ये तो सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल एट द लास्ट, उन्होंने कहा जी हमने खेलना ही नहीं, हमने तो दुबई के अंदर जाकर खेलना, पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो ये चीजें क्या अपना ब्रिटिश बोर्ड को नहीं पता थी, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को पता नहीं थी, न्यूजीलैंड वालों को नहीं पता थी? करते बात ये ICC से कि जनाब अगर आप उनको फेवर दे रहे हैं तो हमें किस बात की सजा दे रहे हैं कि हम एक शहर से दूसरे शहर और तीसरे शहर। लेकिन ये क्या जिन शहरों के अंदर उनके मैचेस हो रहे हैं इतना बड़ा उनका फासला नहीं है कि जो थका देने वाला हो, जिसको ये कहा जाए कि लो जी हम तो थक कर मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। एक चीज तो है ना, आप ऐसा तो है ही नहीं। देखे जब आप ट्रेवल करते हैं दुबई में, यहाँ का वेदर और वहाँ का वेदर डिफरेंट है यार। नहीं वेदर की नहीं बात कर रहे, वो वेदर की तो बात ही नहीं हो रही। वो कह रहे हैं जी एक होटल में वो रह रहे हैं, एक ग्राउंड के अंदर जाके मैच खेल रहे हैं, वो तो बात ये कर रहे हैं कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल है। शक वाली बात ही नहीं है कि इंडिया को बहुत फैसिलिटेट किया गया है, मींस के इस तरह ICC को मेरा ख्याल इसको भाई फैसिलिटेट उनके क्या किया गया, उनको दुबई में बुलाना, उन्होंने कहा जी हम वहां खेलेंगे, उनको वहां बुला लिया गया। और क्या फैसिलिटेट यहाँ, बल्कि यहाँ उनकी ज्यादा इज्जत अफजाई होती। अगर वो यहाँ किसी होटल में रह रहे होते तो उन्हें पता चलता कि वो बादशाहों की तरह रह रहे, वहां तो वो रह रहे हैं जिस तरह भी रह रहे होंगे और हमें नहीं क्या पता कि उनकी सिक्योरिटी के मामलात वहां क्या है। ICC जाने और वो जाने, बात तो इनकी हो रही है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कि जी हमें मतलब फटीक पड़ी है कि हम इधर से उधर जा रहे हैं, अपने तौर पे हमें कि मतलब वो शोर मचाए चले जा रहे हैं। तो फिर भाई इसमें तो मेरा ख्याल है, आई एम श्योर ICC को अब कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अभी तो फ्यूजन मॉडल बन चुका है। उसका जो एटीट्यूड है ना, ये ना समझो कि वो एक रिपोर्टर है या मींस के एक क्रिकेट की सूझबूझ रखने वाला है, ये भी जो कॉन्फिडेंस है ना, ये लिंक करता है उनकी सक्सेस पे। एटीट्यूड ये एक ओरा है, उसको जो पॉजिटिव ओरा मिल रहा है वो उनकी अपनी टीम से मिल रहा है कि यार अभी रिसेंटली एक प्लेयर को खिलाया, उसने 158 रन कर दिए, 41 बॉल पे 31 बॉलों पे 100 कर दिया। 3 ऐसे प्लेयर हैं, अगर वो दुनिया के किसी भी टीम में हो, पंट हो गया जिस तरह आपने जिक्र किया, पंट हो गया, तिलक वर्मा हो गया, अभिषेक, ये वो ऐसी प्रोडक्ट है जिसको कोई भी प्राउडली कह सकता है कि
वी आर द नेशन जो मॉडर्न यार वो अलग एक बात है, नहीं, आप अपने सर, खिलाड़ियों नहीं, के नहीं, ऊपर सर, ये आप नहीं करता है। उनकी ये नहीं परफॉर्मेंस के करता ऊपर है। खुश हो, मैं तो लेकिन point ये समझ थोड़ी रहा है कि आप उनकी वजह से हमारे सर से मतलब हाँ, ये बात करें आप। यार, ये नहीं, क्या सर, मतलब वो कर रहे हैं नहीं। आप उन अपने खिलाड़ियों की तारीफ करें, लेकिन हमारे सर पे तो सवार ना हो। अच्छा, हमारे एक लिए ना मैंने क्या आपसे आदत है? और क्वेश्चन किया, ठीक है एक ना? मैंने सेकंड क्वेश्चन ये किया, हाँ। 2023 से या 22 से मैं देख रहा हूं उनकी पब्लिक पाकिस्तान से ना बहुत हेटरेड शो कर रही है, हमें उसके रिफ्लेक्शन नजर आता है कमेंट्स के अंदर। आप कोई वीडियो कोई शो करते हैं, ये करते हैं, मैं करता हूं, 99% पाकिस्तान के खिलाफ है। वो हमारे उनकी तरफ से देखते हैं तो बहुत ही हेटेड, हमारी तरफ से जब है 2023 की बात हुई, उससे पहले बात हुई, तो हमारे लोग क्या कहते हैं, जाना चाहिए इंडिया को। यार यहाँ के इंडिया मैं खेले। जवाब देता हूँ इसका। जी। शुएब अख्तर ने इंडिया में बैठ के जब सचिन तेंदुलकर को लताड़ा ने तो कहा कि ये इतना ब्रेव प्लेयर नहीं है, अगेंस्ट होगी पूरी इंडिया। ऐसे ही जब आप, ये मैं बड़ी लॉजिकली बात कर रहे हैं, जब आप बाबर को, नो डाउट बाबर इज अ गुड प्लेयर, जब आप बाबर को विराट के साथ कंपेयर करोगे और सोशल मीडिया पे हाइप दोगे कि ये विराट से बेहतर है, तो क्यों नहीं हेट करेंगे यार। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं और या फिर जोर दे के बात कर रहे हैं कि कैसे आज बीसीसीआई के आगे आईसीसी झुका हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया था कि सिक्योरिटीज इशू की वजह से हम पाकिस्तान में खेलने नहीं आएंगे। तो इनको सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने का काम ये कर रहे हैं कि दूसरी टीमों को उकसा रहे हैं बोलने के लिए कि क्या हम हमें डर नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के आगे ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि उनको आवाज उठानी चाहिए कि भारत की सिर्फ और सिर्फ भारत का जो दुबई में मैच है वो उन एक ही होटल में, एक ही ग्राउंड में, ना ही तो उनको तकलीफ होती है, ना ही आने जाने की ट्रेवलिंग का कोई प्रॉब्लम होता है। तो कैसे ही आज ये पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ उकसाने का काम कर रहे हैं इन टीमों को कि ये टीमें उठे और बोले कि भारत पाकिस्तान में क्यों नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ सबसे बड़ी जलन ये है कि 5 ही दिनों में तो पाकिस्तान की टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के इस इवेंट से बाहर होगी। तो दूसरा जो क्राउड एक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में कौन से भी देश में, विश्व के कौन से भी देश में आयोजन अगर होता तो उसमें जो क्राउड आता उससे बिल्कुल कम क्राउड पाकिस्तान के इन स्टेडियमों में देखने को मिल रहा है। तो इस इवेंट से भी ये कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए, तो इनका जलन स्वाभाविक है, जिसकी वजह से ये पूरी टीमों को उकसाने की कोशिश किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कैसे आज पाकिस्तान की टीम की स्थिति में पहुंच चुकी है कि आगे आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पीआर बेस लगा के और उनको पीआर से अपना प्रमोशन करवा के सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बना दिया इन खिलाड़ियों का कि ये क्रिकेटर कम हीरो ज्यादा लगने लगे, लीजेंडरी हीरो ज्यादा लगने लगे, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान की क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ हर इवेंट में जाके ये फिसड्डी साबित हो जाते हैं और दोष मंडते हैं एक दूसरे के ऊपर, कभी सिलेक्टरों पे, कभी गवर्नमेंट पे, कभी किसी पे। कहीं ना कहीं इनका जो आउटपुट होता है ग्राउंड पे जाने का, वो आउटपुट देखने को पिछले काफी समय से पाकिस्तान की टीम में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इनकी जलन स्वाभाविक है, क्योंकि हर मोर्चे पे आज पाकिस्तान पस्त होता हुआ नजर आ रहा है और आईसीसी और बीसीसीआई के बारे में अनाप शनाप ये बातें तक भी करने लग गए हैं। कहीं ना कहीं इसका सीधा खामियाजा ये और हो रहा है कि पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान जैसी टीम भी पाकिस्तान से ऊपर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इनको जलन ये भी हो रही है, क्योंकि आज छोटा सा देश जो बच्चे भारत और पाकिस्तान में आके खेल के और अफगानिस्तान की टीम में सेलेक्ट होके आज इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी इनको दुख सताया जा रहा है, जिसका सीधा ये भारत के और आईसीसी और बीसीसीआई के संबंधों पे क्वेश्चन मार्क उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।